साकामोटो डेज़ की फाइनल बैटल अब और भी इंटेंस हो चुकी है क्योंकि अगर गाकू का लौट आना काफ़ी नहीं था तो अब तो चीज़ें और भी क्रेजी हो रही हैं और पता नहीं साकामोटो बच कैसे पाएगा। लेकिन जो हो चुका है वो सब देख के हम लोग ये प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है और ये सीरीज़ कैसे एंड होने वाली है। जब साकामोटो स्लर से लड़ रहा होता है तो तभी गाकू बीच में आ जाता है और स्लर पे हमला कर देता है, ये कहते हुए कि उसे मिस्टर ताकामुरा से लड़ना है, इसलिए उसे बाहर निकालना है। इस पर स्लर बोलता है कि मिस्टर ताकामुरा मर चुके हैं और वो जब चाहे तब ऐसे ही उसकी पर्सनैलिटी को बाहर नहीं निकाल सकता। तभी साकामोटो भी गाकू पे हमला कर देता है, ये कहते हुए कि तुम बीच में आ रहे हो, और फिर गाकू गुस्सा होकर उस पर भी हमला करने लगता है और जल्द ही ये लड़ाई इन तीनों के बीच एक बैटल रॉयल बन जाती है। साकामोटो ये सोच ही रहा था कि इन दोनों से एक साथ लड़ने पर वो ज़्यादा देर बच नहीं पाएगा कि तभी उन्हें एक बड़बड़ाने की आवाज़ आती है दूर से और फिर उन्हें मिस्टर ताकामुरा दिखते हैं, जिसे देख के उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। ये देख के गाकू सबसे पहले उस पर हमला करने चला जाता है क्योंकि उसकी विश जो पूरी हो चुकी थी उससे वापस लड़ने की। लेकिन जब ताकामुरा इसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है तो गाकू समझ जाता है कि ये असल में वो नहीं है। और फिर हम ये देखते हैं कि ये नागोमो था जो कि अपने असली रूप में आके तभी स्लर को अपनी तलवार से घोंप देता है। वैसे तो नागोमो इससे पहले भी कैरेक्टर्स के साथ साथ ऑडियंस को उल्लू बना चुका है अपनी रूप बदलने वाली पावर्स से, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये वाली ट्रिक उसकी अब तक की सबसे बेस्ट ट्रिक है। इसके बाद जब नागोमो उसे फिनिश करने जाता है तो तभी एक और हैरानी की चीज़ होती है जब साकामोटो बीच में आ जाता है। नागोमो उसे सामने से हटने को कहता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे अंदर इससे ख़त्म करने की बात नहीं है, इसलिए ये मुझे करने दो। लेकिन साकामोटो उसे ज़िंदा छोड़ने को कहता है ताकि वो ज़िंदा रहकर अपने गुनाहों की सज़ा भुगत सके। इस पर नागोमो उससे कहता है कि ये सब करने का क्या फ़ायदा जब तुम्हें पता है कि ये पागल कितना खतरनाक है। तो साकामोटो उससे कहता है कि अगर तुम अपनी इन फीलिंग्स की वजह से उसे मारना चाहते हो तो तुम उससे बेहतर नहीं हो, उसे अपने जुर्मों का सामना करना ही पड़ेगा। फिर नागोमो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अपने इस नहीं मारने वाली बकवास पर टिके रहना है तो जो करना है करो, लेकिन तुम मुझे नहीं कह सकती कि क्या करना है। साकामोटो कहता है कि हाँ, मैं कह सकता हूँ। नागोमो उससे कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे। साकामोटो बीच में आते हुए कहता है कि मैं जा पर कब्ज़ा कर लूँगा और अपनी दुकान को एक नेशनल चेन बना दूँगा और तुम तीसरी स्टोर के मैनेजर होगे। ये सुन के नागोमो हैरान होकर कहता है, क्या कहा? क्योंकि कानागोरी ये सब अभी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था, इसीलिए सब लोग ये सब देख रहे थे और किंदाका को ये सब देख के हंसी आ जाती है। तभी नागोमो कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं भला ऐसा क्यों करना चाहूँगा। तो साकामोटो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम एक ऐसा रास्ता चुनो जिसमें कत्ल नहीं करना पड़े। तभी पीछे अचानक से स्लर उस पर हमला करके साकामोटो को बहुत घायल कर देता है। ये देख के सारे लोग चिंता में पड़ जाता है। तभी स्लर कहता है कि तुम इतने बचकाने हो कि मुझे उल्टी आ जाती है। तुम अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहते हो, लेकिन दूसरों को अपने घिनौने काम करने पर मजबूर कर रहे हो। इसी तरह ये सड़ा हुआ समाज चलता है। हकीकत का सामना करो और मर जाओ। साकामोटो को इस बुरी हालत में देखकर और उसकी दिल की धड़कन को रुकता हुआ सुनकर नागोमो को रियोन की याद आ जाती है और वो कहता है, उजुकी, तुमने मेरे दो दोस्तों का ये हाल कर दिया। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, साकामोटो नागोमो का पैर पकड़ के उससे कहता है, उससे मत मारो। नागोमो सोचता है, सच में साकामोटो, ये है तुम्हारे आखिरी शब्द मेरे लिए? वहीं दूसरी तरफ स्लर कहता है कि तुम सच में मेरे लिए बहुत बड़ा दर्द हो और अब मैं तुमसे आखिरकार आज़ाद हो ही चुका हूँ। और ये कह के वो ज़ोरों से हंसने लगता है। तभी गाकू पीछे से नागोमो पर हमला करने आता है, लेकिन नागोमो अपने वेपन का इस्तेमाल करके उसके वेपन को ब्लॉक कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टाइम पे ताकामुरा ने किया था। और तभी वो अपने ब्लेड्स को उससे निकाल कर गाकू को घायल कर देता है। जिसके बाद गाकू कहता है कि इसे और कितना देर तक खींचोगे, चलो इसे ख़त्म करते हैं, हम असैसिन्स हैं, है ना। नागोमो को अभी भी साकामोटो की दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी और उसे उसके शब्द याद आते हैं कि तुम तीसरी स्टोर के मैनेजर रहोगे। तभी नागोमो अपने टाई को ढीला करके कहता है कि मैं तुम दोनों को मार डालूँगा। और इसी के साथ साकामोटो डेज़ का लेटेस्ट चैप्टर एंड होता है। इसके बाद क्या होगा वो देखना सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक साकामोटो की डेथ 100% गारंटी होकर ही रहेगी। लेकिन साकामोटो डेज़ कोई ऐसी सीरीज़ नहीं है जहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर आखिर में मरता हुआ दिख जाए। तो आखिर होगा तो होगा क्या, क्योंकि इस लड़ाई में स्लर और नागोमो दोनों हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि हमें उसके जगह इन दोनों में से किसी एक की डेथ दिख जाए। मे बी स्लर के पास साकामोटो की पर्सनैलिटी आ जाए या फिर नागोमो साकामोटो में बदल के मारा जाए। लेकिन मैं तो कहता हूँ स्लर का मरना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं साकामोटो डेज़ में अक्सर क्रेज़ी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे कि टनल इफ़ेक्ट। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ भी ना होकर एक नई पॉसिबिलिटी हमें दिख जाए।
लेकिन एंडिंग चाहे जैसी भी हो, लेकिन इस फाइनल बैटल में मज़ा तो ज़रूर आने वाला है, क्योंकि हमें नागुमो अपनी फुल पावर में दिखेगा इस सीरीज़ के 2 सबसे पावरफुल विलन से लड़ते हुए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।